Student, I am teacher of class 3rd. Today I am going to teach you maths part 13 exercise 1.4. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 के हम क्वेश्चन नंबर जी पर आ चुके हैं। थोड़ी सी बड़ी एक्सरसाइज है, इसके पार्ट्स काफ़ी सारे हो गए हैं, है ना। चलिए आगे के क्वेश्चन रीड करते हैं। राइट 5 प्राइम नंबर्स। मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्राइम नंबर्स ऑलरेडी समझाए थे, बार बार हम रिवीजन कर रहे हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो क्या होते हैं, 1 की टेबल में आते हैं और वो खुद की टेबल में आते हैं, स्वयं की टेबल में, है ना। चलिए अब लोग हम क्या करने वाले हैं, प्राइम नंबर्स को लर्न करने वाले हैं। अब क्वेश्चन क्या है आपका, राइट 5 प्राइम नंबर्स लिखने हैं आपको। आगे के 5 प्राइम नंबर्स लिखने हैं बिटवीन मीन्स इनके बीच के 1 और 23 के बीच के केवल 5 प्राइम नंबर्स लिखने हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 आपको फिल करना है। चलिए मैं क्वेश्चन को पहले स्टार्ट करेंगे। 1 के बाद 2 क्या आपका प्राइम नंबर है? यस है। कैसे पता चला? क्योंकि ये एक 1 की टेबल में आता है और एक ये खुद की टेबल में आता है 2 की टेबल में, इसलिए ये क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, हमने फिल कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है, 3। क्या 3 हमारा प्राइम नंबर है? यस है। क्यों है? क्यों 3 हमारा प्राइम नंबर है? क्योंकि ये 1 की टेबल में आता है और ये केवल 3 की टेबल में आता है। इसके अलावा 2 की टेबल में नहीं आता, क्योंकि वो इसलिए 2 की टेबल में आता ही नहीं है, ना 4 की टेबल में आता है ना। इसलिए ये क्या है, प्राइम नंबर है। क्यों है ये प्राइम नंबर? क्योंकि ये अपनी अपनी टेबल में ही आ रहा है। 3 हो गया। नेक्स्ट हम लेंगे, नेक्स्ट एक और नंबर लेंगे 4। अगर 4 की बात करें तो 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 किस टेबल में आ रहा है, 1 2 4, है ना। 3 टेबल्स में आ रहा है, इसलिए ये 4 अपना क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। अब अपना इस तरीके से क्या करेंगे, हम काउंट करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। हमने 2 प्राइम नंबर फाइंड कर लिए। अब हम आते हैं 5 पर आ गए। 5 हमारा प्राइम नंबर है? हाँ है। कैसे पता? ऐसे पता क्योंकि ये 1 की टेबल में आता है और केवल 5 की टेबल में। 2 की टेबल में 5 नहीं आता, 3 की टेबल में 5 नहीं आता, इसलिए ये क्या है, आपका प्राइम नंबर है। हमने फिल कर लिया। 3 नंबर हमको मिल चुके हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट 6। 5 के बाद 6 पर आए। क्या 6 हमारा प्राइम नंबर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, और ये इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। 7 की अगर बात की जाए तो 7 हमारा प्राइम नंबर है। यस, प्राइम नंबर है मेरा 7। क्यों है? क्योंकि ये केवल 1 की टेबल में आता है और 7 की टेबल में आता है ना। वो खुद की टेबल में आ रहा है और 1 की टेबल में आ रहा है, इसलिए ये क्या है, आपका प्राइम नंबर है। एक और अभी हमने 1 2 3 4 प्राइम नंबर्स मिले हैं हमको, है ना। अब मुझे 5 नंबर का प्राइम नंबर फाइंड करना है, तो मैंने लिखा 8 क्या हमारा प्राइम नंबर है? नहीं। क्यों नहीं है ये प्राइम नंबर? क्योंकि ये 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 8 की टेबल में आता है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। अब मैं आ गई 9 पर। 9 हमारा प्राइम नंबर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है और ये 9 की टेबल में आता है ना। चलिए ये इसलिए नहीं है। फिर 10 की बात की जाए, 10 भी मेरा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 2 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में भी आता है, 1 की टेबल में भी आता है। फिर उसके बाद मैं आई 11 पे। 11 मेरा प्राइम नंबर है? यस है मेरा 11 प्राइम नंबर। क्यों है? क्योंकि 11 केवल 1 की टेबल में आता है और 11 की टेबल में, इसलिए नेक्स्ट 5 नंबर हमारा हो गया। इस तरीके से मुझे क्या करनी है, आगे सॉल्व करना है। आप निकाल पाएंगे इस क्वेश्चन को, आप खुद से फाइंड कर पाएंगे। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपको घर से फाइंड करके लेकर आना है, ठीक है। उसके बाद चलिए अब मेरा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन रह गया है। अब वो है राइट 3 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स। ट्विन मतलब है तो वो प्राइम्स, लेकिन वो ट्विन्स हैं। ट्विन्स प्राइम्स के नाम लिखने हैं आपको, 3 पेयर्स बनाने। पेयर्स मीन्स, पेयर्स का मतलब होता है जोड़े। 3 जोड़े आपको ऐसे लिखने हैं जो ट्विन्स प्राइम है। अब ट्विन्स प्राइम क्या होते हैं? ट्विन्स प्राइम वो होते हैं जिनमें जो डिफरेंस होता है ना, जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस मीन्स अंतर, उन दोनों संख्याओं में, जो प्राइम नंबर्स की संख्याओं में जो अंतर और डिफरेंस हो वो 2 का हो। वो कितने का हो? 2 का हो। किस तरीके से, मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। 2 का डिफरेंस कैसे? जैसे कि मेरा फर्स्ट प्राइम नंबर क्या ले लिया मैंने, 2 ले लिया। 1 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 1 और 2 के बीच में जो डिफरेंस है, देखो 1 और 2 के बीच में किसी चीज़ का डिफरेंस है नहीं, केवल 1 नंबर का डिफरेंस है। और मुझे 1 नंबर का डिफरेंस नहीं चाहिए, मुझे 2 नंबर का डिफरेंस चाहिए, ठीक है। तो मैंने ले लिया आपका 2 ले लिया। 2 इज अ प्राइम नंबर,
हाँ 2 प्राइम नंबर है, 2 के बाद मुझे कितना 2 का डिफरेंस चाहिए, 2 के बाद 3 प्राइम नंबर तो है लेकिन डिफरेंस नहीं है इसलिए नहीं लिखूंगी, है ना। 4 तो प्राइम नंबर ही नहीं है। इसके बाद 5 तो मेरा 5 इसका, चलिए अब मैंने लिया 3 और 5, तो जैसे ही मैंने 3 5 लिया, लेकिन मैं अब 2 और अगर 5 लिखती हूँ तो क्या होगा, इनमें डिफरेंस कितना आ गया, 2, 1 और 2 का डिफरेंस नहीं, मुझे इसके तुरंत बाद केवल दूसरे नंबर पे ये होना चाहिए, आपका दूसरा नंबर ही प्राइम नंबर होना। चलिए मैं आपको बता रही थी कि जैसे अगर हमने 2 लिख लेती मैं यहाँ पर और ये मैंने लिखा 3, तो इनमें तो कोई गैप ही नहीं है, कोई डिफरेंस ही नहीं है ना। और अगर मैं 4 लिखती हूँ तो 4 तो क्या है, प्राइम नंबर ही नहीं है। और फिर इसके बीच में मैं 5 लिखूंगी तो कोई डिफरेंस नहीं, ये डिफरेंस कितना हो गया, ज़्यादा हो गया, ये थर्ड डिफरेंस पर पहुँच गए। अगर मैं 2 लिखती हूँ तो ये 1 2 और 3, ये 3 डिफरेंस हो जाएंगे। और मुझे क्या करना है, ट्विंस में हमें कितने डिफरेंस चाहिए होते हैं, 2 डिफरेंस चाहिए होते हैं। इसलिए मैं क्या, कौन सा नंबर लिखूंगी, अगर मैं लिखती हूँ 3, अगर मैं लिखती हूँ 3 तो 3 के बाद क्या है, 4 क्या है, प्राइम नंबर ही नहीं है। और इसके बाद जो 5 आएगा तुरंत ट्विंस हो गया, पेयर बन गया 3 और 5 का, फिर पेयर बन रहा है, इसलिए मैं क्या करूंगी यहाँ पर इस तरीके से पेयर बनाकर लिखूंगी 3 और 5 का, ठीक है। अब जैसे एक और देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 7 अपना प्राइम नंबर है, हाँ है। 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आता है, 11। 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आता है आपका, 11। तो अब क्या इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का, वो 1 केवल एक ही पेयर का डिफरेंस है क्या, 7 के बाद 8 9 10 9, ये डिफरेंस नहीं है। इट मीन्स हम क्या करेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। फिर हमारे पास 11 आ गया। 11 के बाद नेक्स्ट हमारा पेयर कौन सा, प्राइम नंबर कौन सा आता है, 13। 11 के बाद क्या आता है, 13, और 11 के बीच में डिफरेंस कितना है, 12। इट मीन्स ये हमारा क्या है, पेयर है, 11 और 13। इस तरह समझ में आया आपको, समझ आया। नेक्स्ट 13 अगर मैं लिखती हूँ 13 और फिर लिखती हूँ, फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 17। तो क्या ये पेयर है, ट्विंस पेयर है, ट्विंस प्राइम है ये, क्यों नहीं है ये, क्योंकि इसमें 14 15 16, तो 3 डिफरेंस आ रहे हैं इसमें, है ना, 3 और 4 डिफरेंस आ रहे हैं, तो ये हमारा ट्विंस प्राइम नहीं है। फिर हम क्या लिखिए, 17 तक कर लिया मैंने। 17 के बाद मेरा नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 19। और क्या ये हमारा प्राइम ट्विंस प्राइम है, हाँ ये। कैसे पता चला मुझे, कैसे पता चला, क्योंकि इसमें जो डिफरेंस है वो केवल एक ही नंबर का डिफरेंस है, एक ही, है ना। तो इस तरीके से मैंने लिख लिया 17 और 19। इस तरीके से हमने ट्विंस प्राइम फाइंड किए हैं। अभी इस पर जो भी आंसर मिले, आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, होमवर्क मिलता है, आप उसे कंप्लीट कीजिए। ओके।